भारत देश विभिन्न विविधताओं और संस्कृति से भरा देश है, जहां भारत का प्रत्येक राज्य, धर्म, समुदाय और प्रत्येक जनजाति के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं का पालन करते हैं। भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों की एक विस्तृत विविधता इसकी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की एक सही अभिव्यक्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन रंगीन त्योहारों और जीवंत समारोहों के बीच भारत में कुछ ऐसी प्रथाएं भी है जो असाधारण रूप से अजीब है, जिनमें से कुछ खतरनाक और कुछ दर्दनाक हैं, जबकि कुछ मनोरंजन से भरी हुई है, लेकिन फिर भी इन्हें पुष्टि निष्ठा के साथ पालन किया जाता है। अगर आप भी भारत में मनाई जाने वाली इन अजीबोगरीब प्रथाओं के बारे में उत्सुक है, तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जहां हमने आपके लिए भारत की विचित्र परंपराओं के बारे में बताया है, जो आपको हैरान और आश्चर्यचकित कर देगी। पहला है सिर पर नारियल फोड़ना। अच्छे स्वास्थ्य और सफलता के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप एक पुजारी को अपने सिर पर नारियल फोड़ने देंगे? शायद नहीं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से तमिलनाडु के एक दूरदराज के गांव में ऐसा ही होता है। माना जाता है कि सिर पर नारियल फोड़ने से देवता प्रसन्न होंगे और कस्बों को समृद्धि और कल्याण की ओर ले जाएंगे। चिकित्सकों की सावधानी के बावजूद इस परंपरा का स्थानीय लोगों द्वारा बहुत निष्ठा से पालन किया जाता है। दूसरा है मेंढक की शादी। आपने भारत में आमतौर में पेड़ से शादी करने वाले लोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी आपने मेंढक की शादी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप थोड़ा आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन यह सत्य है। असम के जोरहाट जिले में पूर्ण विधि विधान के साथ मेंढकों की आपस में शादी कराई जाती है। असम के जोरहाट में जिले के गांव के लोगों का मानना है कि अगर पारंपरिक हिंदू विवाह में जंगली मेंढकों की शादी की जाती है तो इससे लंबे समय तक सूखे का अंत होता है और कुछ दिनों के भीतर भारी बारिश होती है। और इन मेंढकों की शादी सभी हिंदू विवाह परंपराओं का पालन करती है, जो एक पुजारी की उपस्थिति में आयोजित की जाती है। तीसरा है जलते अंगारों पर चलना। तमिलनाडु में लोकप्रिय तिमती नामक त्योहार भारत की सबसे विचित्र परंपराओं में से एक है। इस उत्सव में भक्त हिंदू देवी द्रौपदी अम्मान का सम्मान करने के लिए जलते हुए कोयले पर नंगे पैर चलकर त्योहार मनाते हैं। यदि आपको लगता है कि भक्त गर्म कोयले में तेजी से चल सकते हैं, तो आप फिर गलत है। देवी को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को वास्तव में धीमी गति से चलना पड़ता है, जो वास्तव में बहुत खतरनाक और दर्दनाक है। चौथा है हवा में लटकना। क्या आपने सुना है कि लोग अपने पूजनीय देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किसी भी लंबाई पर जा सकते हैं? लेकिन यह सत्य है। एक ऐसी भी परंपरा केरला के काली मंदिरों में मनाई जाती है, जहां अनुष्ठान में भाग लेने वाले व्यक्ति एक नृत्य करते हैं और फिर अपनी पीठ पर हुक लगाते हैं और काली को प्रसन्न करने के लिए ईगल की तरह हवा में लटकाते हैं। कभी कभी ये अनुष्ठान एक विचित्र मोड़ ले सकती है। पांचवा है सिर के बाल उखाड़ना। धार्मिक प्रथाएं अक्सर एक दर्दनाक मोड़ ले सकती है। इसी तरह जैन धर्म एक लोकप्रिय और व्यापक रूप से प्राचीन भारतीय धर्म का पालन करता है, जो सांसारिक सुखों से छुटकारा पाने के लिए और एक साधारण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैन धर्म के कट्टर विश्वासियों द्वारा एक दर्दनाक परंपरा का पालन किया जाता है, जहां वे पूरे तरह से गंजे होने तक अपने सिर के एक एक बाल को उखाड़ देते हैं, जो अत्यंत दर्द और कष्ट से भरा होता है, और बाद में घावों को गाय के गोबर से बने एक विशेष उपाय से ठीक किया जाता है। छठा है गरबड़ा एकादशी। गरबड़ा गुजरात का एक शहर है, जहां गरबड़ा एकादशी के दौरान भारत की सबसे अजीबोगरीब परंपरा को देखा जा सकता है। बता दें कि यह शहर लोगों की पीठ के ऊपर से गायों के चलने की परंपरा का घर है, जो कभी भी अत्यंत दर्दनाक और खतरनाक साबित होता है। चूंकि हिंदू धर्म में गायों को पवित्र माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि गायों को आपके ऊपर रोद कर निकलने से आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी, जो वाकई आश्चर्यचकित करने वाली है। सातवां है जानवर से शादी। चलो मानते हैं आपने मेंढकों की आपस में शादी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक लड़की की किसी जानवर या कुत्ते से शादी के बारे में सुना है, जो वास्तव में हैरान कर देने वाली है? लेकिन हम आपको बता दें, आज भी भारत के कुछ दूरदराज गांव में ऐसी परंपराओं का पालन किया जा रहा है। गांव के लोगों का मानना है कि अगर कोई लड़की किसी विकृति के साथ पैदा होती है और उस पर किसी बाहरी हवा का साया है, तो इस समस्या से लड़की को बचाने और राक्षसों को खुद से भगाने के लिए एक जानवर से शादी करानी होती है। एक बार ऐसा हो गया तो वह एक लड़के से शादी करने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। आठवां है बच्चों को हवा में फेंकना। हमने आमतौर पर बच्चों को हवा में फेंकते हुए उनको खिलाते हुए देखा है, लेकिन क्या आपने कभी इसी चीज की कल्पना की होगी कि बच्चों को ऊपर से नीचे हवा में फेंकना भी एक परंपरा का हिस्सा हो सकता है? लेकिन यह बिल्कुल सही है। यह परंपरा महाराष्ट्र के सोलापुर में होती है, जिसमें माता पिता अपने बच्चों को ऊपर से नीचे हवा में छोड़ते हैं। यह उत्सव कहने को खतरनाक है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यह अनुष्ठान बच्चों को स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद देता है।
यह अनुष्ठान आमतौर पर उन माता पिता द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी गर्भावस्था के लिए बाबा उमर दरगाह पर प्रार्थना की है। इन दिनों यह उत्सव किसी एक धर्म से बंधा हुआ नहीं है, यह मुसलमानों, हिंदुओं और सभी धर्मों के लोग करते हैं। नवा है पुलिकाली महोत्सव। पुलिकाली महोत्सव भारत की एक अजीबोगरीब परंपरा के रूप में कार्य करता है। यह त्योहार केरल के त्रिशूर जिले में हर साल मनाया जाता है, जहां प्रशिक्षित कलाकार टाइगर के रूप में तैयार होते हैं और सड़कों पर चलते हुए पारंपरिक लोकगीतों पर प्रस्तुति देते हैं। हालांकि यह परंपरा कोई खतरनाक परंपरा नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ हद तक विचित्र और मनोरंजक है। अगला है देवताओं का नृत्य। अगर हम आपसे कहें कि भगवान इंसान के अंदर प्रवेश करते हैं तो शायद आप वैज्ञानिक रूप में यह मानने से इनकार कर देंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह सत्य माना जाता है। केरला में कुछ इसी तरह के एक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जहां लोगों के अनुसार माना जाता है कि ईश्वर व्यक्ति के अंदर शरीर में प्रवेश करते हैं, ढोल की थाव पर नृत्य करते हैं और आग पर चलते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, जहां उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा सकती है। अगला है केमल फेस्टिवल। केमल फेस्टिवल नवंबर के महीने राजस्थान के पुष्कर शहर में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल की सबसे विचित्र और रोमांचक बात यह है कि यह उत्सव 5 दिनों तक चलता है, जिसमें 50,000 से अधिक ऊँटों को सजाया जाता है और उनकी परेड निकाली जाती है और यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े ऊँटों को देखा जा सकता है। अगला है लठमार होली। जैसा कि हम जानते हैं कि होली पूरे भारत देश में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली बनारस शहर में कुछ अलग ही ढंग से मनाई जाती है, जिसे लठमार होली के नाम से जाना जाता है। और इसके नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि होली किस तरह होती होगी। लठमार होली में महिलाएं पुरुष को लठ से मारती है, जबकि पुरुष ढाल से अपने आप को बचाते हैं और इसी कारण इसे एक विचित्र परंपराओं का हिस्सा माना गया है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।